गरीब का लड़का हाईकोर्ट का जज बनकर समझता है मैं अच्छी तरह से हूँ। भगवान भी तब कहते हैं तुम अच्छी तरह से ही हो। फिर पेंशन लेकर घर में बैठता है, तब सोचता है इस जीवन में मैंने क्या किया। भगवान भी तब कहते हैं हाँ ठीक ही तो है, तुमने किया ही क्या है। जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी प्राप्ति। भगवान कल्पवृक्ष के समान है, उनसे जो कुछ प्रार्थना की जाती है वही प्राप्त होता है। किसी ने भगवान रामकृष्ण से पूछा भगवान सबके भीतर किस प्रकार विराजते हैं। जैसे चिक्की आड़ में बड़े घराने की स्त्रियां ये सबको देखती है पर उनको कोई नहीं देख पाता, भगवान भी इसी प्रकार सब में विराजते हैं। दीपक का काम है प्रकाश देना, कोई तो उनकी सहायता से रसोई बनाता है, कोई जाली कार्यवाही करता है और कोई रामायण या अन्य ग्रंथ पढ़ता है। पर ये सब क्या प्रकाश के गुणदोष कहे जा सकते हैं। कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए चेष्टा करता है और कोई वही नाम लेकर चोरी करता है अथवा पाखंड करता है। क्या ये सब भगवान के दोष कहे जा सकते हैं। ब्रह्मा और शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म जहाँ सर्वकर्म रहित अवस्था में रहते हैं तब उनको ब्रह्मा या शुद्ध ब्रह्मा कहा जाता है, और जब सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि करते हैं तब ये सब उनकी शक्ति के कार्य कहे जाते हैं। भगवत प्रसंग में एक दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से कहा भगवान को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है, वे भी अपनी खुशी से सब कुछ नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा यह कैसे। वे तो इच्छामय प्रभु है, इच्छा मात्र से सभी कुछ कर सकते हैं। मथुर बाबू ने फिर पूछा क्या वे अपनी खुशी से इस लाल जवा फूल के पेड़ से सफ़ेद फूल खिला सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा क्यों नहीं खिला सकते, उनकी खुशी हो तो इस लाल जवा के पेड़ में सफ़ेद जवा अवश्य ही खिल सकता है। परंतु मथुर ने इस सब बात पर उनका विश्वास नहीं हुआ। पर वास्तव में कुछ दिनों बाद ही वहाँ दक्षिणेश्वर में देवजी की पुष्प वाटिका में एक ही लाल जवा के पेड़ में एक शाखा पर लाल फूल और दूसरी शाखा पर सफ़ेद फूल खिले हुए थे। श्री रामकृष्ण देव ने उन शाखाओं को ले आए और मथुर को दिखाया। तब तो मथुर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे बाबा अब आज से मैं आपके साथ कभी तर्क नहीं करूँगा। साकार और निराकार ये दोनों किस प्रकार है। जैसे जल और बर्फ, जब जल जम जाता है तब बर्फ कहलाता है और साकार हो जाता है, और जब गलकर जल हो जाता है तब निराकार कहलाता है। जो साकार है वही निराकार है। साकार रूप से वही भक्तों को दर्शन देता है। जैसे महासमुद्र में केवल अनंत जल राशि होती है, उसका मूल किनारा कुछ नहीं परंतु कहीं कहीं अत्यंत ठंडक पड़ने के कारण पानी जमकर बर्फ के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार भक्तों के भक्ति रूपी हिम से निराकार परमात्मा का भी साकार रूप में दर्शन होता है। फिर सूर्य नारायण के उदय होते ही जैसे बर्फ के गल जाती है, पहले की भांति जल मात्र ही रह जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर साकार रूप बर्फ पिघलकर केवल जल रूप निराकार ही विद्यमान रहता है। जब भीष्म पितामह देहत्याग के समय सरसैया पर पड़े हुए थे तब एक दिन उनके नेत्रों से आंसू निकलते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे सखे, बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो सत्यवादी जितेंद्री ज्ञानी अष्ट वसुओं में से एक शरीर त्यागते समय माया से रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह भीष्म पितामह से कही तो उन्होंने कहा भगवान आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ममता के कारण नहीं रो रहा। मेरे रोने का कारण यह कि भगवान की लीला मैं आज तक समझ नहीं सका। जिनका नाम मात्र जपने से मनुष्य अनेकानेक विपदाओं से तर जाता है, वे ही भगवान श्री मधुसूदन पांडवों के सारथी और सखा रूप में विद्यमान है, और फिर भी पांडवों की विपदाओं का अंत नहीं हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव एक दिन तेलंग स्वामी के दर्शन को गए।
उन्होंने पूछा, ईश्वर एक ही, फिर लोग उन्हें अनेक क्यों बतलाते हैं? तेलंग स्वामी ने मौन व्रत होने के कारण इशारे से समझाया कि भगवान का ध्यान करने से पता चलता है कि वे एक ही है, पर विचार करते ही नानत्व बुद्धि आकर घेर लेती है। मनुष्य अपने को पहचानने से भगवान को पहचान सकता है। मैं कौन हूँ? भली भांति विचार करने पर मालूम होता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हाथ, पैर, खून, मांस इत्यादि, इनमें से मैं कौन हूँ? जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते करते छिलका ही निकल जाता है, शेष कुछ बचता ही नहीं, उसी तरह विचार करने पर अपनत्व के नाम से कुछ भी नहीं रहता। अंत में जो कुछ रहता है वही आत्मा या चैतन्य है। अहम भाव दूर हो जाने पर भगवान के दर्शन होते हैं। मैं दो तरह का होता है, एक है पक्का में और दूसरा है कच्चा में। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा लड़का, यह सब कच्चा में है, और पक्का में है मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी संतान, और मैं वही नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप हूँ। एक आदमी ने कहा, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि एक ही बात से मुझ में ज्ञान आ जाए। उत्तर मिला, ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या, इसकी धारणा करो। शरीर के रहते मेरा अथवा मेपन पूर्ण रूप से मिट नहीं सकता, कुछ न कुछ रह ही जाता है। जैसे नारियल के पेड़ की शाखाएं अलग हो जाने पर भी पेड़ पर उनके निशान तो बने ही रहते हैं, परंतु यह मेपन नाम मात्र का है और मुक्त पुरुष को बांध नहीं सकता। दिगंबर तोतापुरी स्वामी से श्री रामकृष्ण ने पूछा, आपकी इस अवस्था में रोज रोज आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तोतापुरी ने उत्तर दिया, लोटे को यदि रोज मांजा न जाए तो मेला पड़ जाता है। नित्य ध्यान न करने से चित्त में अशुद्धि आ जाती है। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अगर लोटा सोने का हो तो काला न होगा, अर्थात सच्चिदानंद का लाभ होने पर फिर ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। विचार दो प्रकार का होता है, अनुलोम और विलोम। जैसे केले के स्तंभ का छिलका और उसके भीतर का गूदा, अर्थात छिलके से गूदा और गूदे से छिलका, अर्थात छिलके आदि से सार वस्तु को और सार वस्तु से छिलके आदि असार वस्तु को पृथक पृथक देखना। मैं का बोध रहने से तुम का भी बोध रहेगा। जैसे जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का ज्ञान भी अवश्य रहेगा ही। जिसे अच्छे का ज्ञान है उसे बुरे का भी ज्ञान रहेगा। जिसे पुण्य का ज्ञान है उसे पाप का भी ज्ञान अवश्य ही होगा। जैसे जूते पहनकर निशंक कांटों पर से चला जा सकता है, उसी तरह तत्व ज्ञान का आवरण पहनकर मन इस कांटेदार संसार में विचरण कर सकता है। जब तक वहाँ अर्थात दूर या बाहर है तब तक अज्ञान है, और जब यहाँ अर्थात अंदर की ओर दृष्टि है तभी ज्ञान है। जिसके लिए यहाँ भगवान हृदय में है, ऐसा जिसे अनुभव हो रहा है, उसके लिए वहाँ भी अर्थात भगवत चरणों में भी स्थान है।